हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को सोल्व करने वाला है। बेसिक वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक क्विक रिवीजन हम यहाँ भी कर लेते हैं। व्हाट इज द एपी? एपी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जो एक सीक्वेंस होता है, क्योंकि सभी एपीज जो है वो सीक्वेंस होती है। मान लीजिए हमारे पास ये एक एपी लिखी गई है, या हम ये कहें कि ये एक सीक्वेंस हमारे पास लिखा गया है। तो इस सीक्वेंस में हम इसे एपी क्यों कहें, उसका रीजन हम यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि हमें डेफिनेशन में ये बताया है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, लगातार एक के बाद जो टर्म्स आ रही हैं, उनका डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहेगा। मतलब उनका डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। चलो हम डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा क्या ये एपी है क्या नहीं है। ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 एंड टर्म 6। ठीक है। A2 में से A माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2, इट मीन्स 3। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी 8 में से जब हमने 5 लेस किया तो हमें भी फिर भी 3 मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। A4 में से A3 को माइनस करते हैं, क्योंकि A3 के बाद A4 वाला टर्म आ रहा है, उसे लेस किया तो भी हमें 3 मिला। चलो और आगे बढ़ के देखते हैं। A5 में से जब हम A4 लेस करेंगे, यानी कि 14 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो भी हमें 3 मिलेगा। चलो लास्ट टर्म पे चलते हैं। A6 में से जब हमने A5 को लेस किया, यानी 17 में से जब हमने 14 को माइनस किया तो भी हमें 3 मिला। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है वो कॉमन है ना, कॉमन है, सेम है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया? कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। अगर सब टर्म्स का डिफरेंस, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है एक के बाद एक आ रही हैं, उनका डिफरेंस अगर सेम आता है, यानी कि डी अगर सेम आता है, कांस्टेंट रहता है, इट मींस इट इज अ एपी। तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एपी को हम कैसे पहचानेंगे। चलिए एपी हमें मिल गई है। अब मान लो हमारे पास एक एपी है, एक दूसरा एपी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम आगे इसको करने का समझाते हूँ आपको। मान लो एक एपी है हमारे पास, उसने पहले ही लिख दिया क्वेश्चन में कि भाई ये एपी है, 5, 12, 19 और 26, इस तरह से। तो वो कहता है इसमें टर्म्स बताइए। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये ए हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। इस तरह से आगे भी इसकी टर्म्स हो सकती है। ठीक है, ये तो टर्म्स हो गई। अब वो कहता है कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, यानी कि डी बताओ क्या होगा। कॉमन डिफरेंस को डी से लिखेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे हम? डी निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड्स A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 12 है, A1 हमारा 5 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा A2 माइनस A1। सारी टर्म्स में से इसको निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसने पहले ही लिख दिया कि एपी है, एपी तो ये है ही ऑलरेडी, अब सिर्फ डिफरेंस निकालना है, तो A2 माइनस A1 कर देंगे। सारे टर्म्स को माइनस हम तब करेंगे जब वो हमसे ये पूछेगा कि बताइए क्या ये एपी है कि ये एपी नहीं है। तो एपी प्रूव करने के लिए फिर हम उसका माइनस करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब क्लियर हो गया होगा कि डी और ए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई टर्म दी गई है ना, उसने हमें एक टर्म दे दी, यानी ए दे दिया उसने, ए यानी कि A1। अगर खाली ए लिखा है तो हमें उसे A1 समझना है। A1 टर्म उसने हमें दे दी 5, और उसने हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया -3। ठीक है, या +3, अभी प्लस से ही कर लो, चलो माइनस के क्वेश्चन जब आएंगे तब समझ लेंगे हम उसको। +3 दे दिया। अब वो कहता है कि इसकी एपी बनाओ। हमें क्या बनानी है, अब एपी बनानी है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि जब हम A2 माइनस A1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी मिलता है ना। अब देखो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 हमारे पास क्या है, A2 यहीं छोड़ देंगे। A1 हमारे पास है 5 और D कितना है, 3। तो A2 कैसे आएगा, ये 3 इधर 5 आएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो A2 कितना आ गया हमारा,
A2 हमारे पास आ गया है अब 8, ठीक है, हमें A2 मिल गया। फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब हम A3 निकाल लेंगे। A3 कैसे निकालेंगे? A3 भी अगर मान लो हम ऐसे ही करते हैं तो इस तरह से तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट हम क्या निकालेंगे कि हमें अगर सेकंड टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, तो A प्लस क्या कर देंगे, D कर देंगे, ठीक है। ये जो हमने यहाँ से बनाया है ना, हम A को इधर लेके गए और फिर हम इसको हमने प्लस में किया, तो इसको हमने सीधा ही लिख दिया यहाँ पे, यही तो लिखा है हमने, है ना। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब अगर A3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 प्लस में D, यानी A3 की प्रीवियस टर्म क्या है, A2 है, उसमें हम D ऐड कर देंगे। अगर मान लो हमें A4 निकालना है तो A4 की प्रीवियस टर्म क्या है, A3, तो A3 प्लस में D। अगर A5th टर्म निकालनी है हमें तो हम क्या करेंगे, A5th से पहले आती है A4th टर्म प्लस में D। तो इस तरह से हम सारे टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आता है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज सोल्व करेंगे अब हम। एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है और उसमें हमें दिया गया है फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म। जो ये एपी है इसमें से हमें फॉर द फॉलोइंग, सॉरी फाइंड नहीं, फॉर द फॉलोइंग टर्म। ये एपी ऑलरेडी है, उसने कहा है कि इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो वही होगी जो यहाँ पर लिखी होगी नंबर 1 पर, ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में वही फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हो गया है फर्स्ट टर्म यानी A1। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि A इज 3। और फिर निकालना है हमने कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को D से लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, A2 माइनस A1। A2 हमारा 1 है और A1 हमारा 3 है, माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो इसको कभी भी ना आप 3 माइनस 1 मत कर देना कि 3 बड़ा है तो 3 में से 1 घटा देते हैं 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। A2 लिखना है फिर उसमें से A1 माइनस करना है। तो ये जो हमारा -2 हमारा डिफरेंस आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब हम इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक और एपी, उसे नोट करेंगे और फिर हम उसका फर्स्ट टर्म और डी फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट को नोट करेंगे। सेकंड पार्ट इज 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन, आगे भी कंटिन्यू है। हमें फर्स्ट टर्म बताना है जो नंबर 1 पे लिखा होता है। फर्स्ट टर्म इज यानी कि A इज 1/3 और इसका जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस जिसे हम D से लिखते हैं वो निकालेंगे हम A2 माइनस A1 करके। A2 हमारा 5/3 है और A1 हमारा 1/3 है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4/3। क्लियर हो गया? चलिए थर्ड पार्ट को कर लेंगे हम फटाफट से। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 0.3। चलिए इसमें भी हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि जो फर्स्ट में लिखी हुई वही टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज A इज इक्वल टू 0.3 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। बार बार आप लिखोगे फॉर्मूला अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। 0 पॉइंट माइनस 0, 3 इज इक्वल टू 0.25। देखिए डेसिमल का जो डिफरेंस होता है या प्लस होता है उसको केयरफुली करना है। 0.30 ऐसे लिखेंगे तो ये 0.2.5 आ जाएगा, ठीक है। इसे 0.55 में 3 लेस करके 0.52 नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान से करना है। चलिए पार्ट नंबर 4 लेंगे अब हम। फोर्थ टर्म में हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है यानी कि A निकालना है, वो होगा -3.2, ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई। और D निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 कर देंगे यानी -3 माइनस 3.2। देखिए इसमें जो है डबल माइनस लगेगा, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसे क्या कर लिखेंगे, इसे -3, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा +3.2।
अब एक प्लस और एक माइनस तो माइनस होगा, 3.2 में से हम माइनस करेंगे 3 को, तो डेसिम माइनस करके आ जाएगा 0.2। तो हमारा डी आ गया यहाँ पर 0.2। किस तरह से माइनस किया है, सिंपल है, डेसिमल का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द एपी हुज फर्स्ट टर्म ए। हमें एपी लिखनी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो कि हमें नीचे दिया गया है, उसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, एपी बनानी है। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जब भी हमें फर्स्ट टर्म दी गई है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही। यहाँ पर अगर हम अपनी एपी को बनाएं तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमारे पास 4 है। अब हमें A2 निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे हम A प्लस में D, ये फॉर्मूला होता है। तो A हमारा 4 है और D हमारा माइनस का है। तो देखिए फ्रेंड, साइन का ध्यान रखना है हमें, ये नहीं कि 4 में उठा के 3 को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म निकालनी है तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, A2। A2 में हम D ऐड करेंगे। A2 क्या आया है हमारा, 1 आया है। तो 1 में D ऐड करो यानी -3, देन इट विल बी 1 माइनस 3, इट विल बी -2। तो A3 क्या आ गया हमारा, थर्ड टर्म हमारा आ गया -2। अब आ जाएंगे A4 पर। A4 निकालना है। A4 निकालना है तो A3 प्लस में D करेंगे। A3 हमारा -2 आया है, अब उसमें हम प्लस करेंगे -3। साइन का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव का। तो ये आ जाएगा -3 और -2 जो है -5। तो हमारी फोर्थ टर्म क्या आ गई, -5। इसी तरह हम फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। A4 ए फिफ्थ की प्रीवियस टर्म A4 है और उसमें हम D ऐड कर देंगे। तो A4 हमारा -5 आया है, उसमें हम D यानी -3 ऐड करेंगे। इट विल बी -5 -3 इज इक्वल टू -8। तो A फिफ्थ टर्म हमारी क्या आ गई है, -8। तो ये हमारी क्या बन गई है, AP बन गई है। और इस तरह से ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो 5 टर्म हमने निकाल दिया, इतना इनफ है। तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। पार्ट 2 का सॉल्यूशन करेंगे और पार्ट 2 में देखिए a इज इक्वल टू -1 यानी फर्स्ट टर्म हमें -1 दी गई है और d हमें दिया गया है 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी एपी बनाना शुरू कर देते हैं पहले। तो a, A2, A3, A4 और A5 ये टर्म हम निकालते जाएंगे और नीचे लिखते जाएंगे। तो a यानी फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है -1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड टर्म हमें निकालनी है तो प्रीवियस टर्म में हम d ऐड कर देंगे यानी A1 में d ऐड करेंगे। A1 हमारा -1 है और इसमें ऐड करेंगे 1/2। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो -1 + 1 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, -2 + 1 तो ये आएगा -1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -1/2। अब हम A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए A2 प्लस में D करेंगे। ठीक है, तो A2 कितना आया है हमारा, यहाँ पे देखो -1 आया, 1/2 आया है, उसमें D ऐड करेंगे तो D कितना है हमारा, 1/2 है। तो 1/2 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 0। तो हमारी A3 क्या आ गई, 0 आ गई। चलिए A4 टर्म निकालते हैं। इसके लिए उसकी प्रीवियस टर्म में D ऐड करेंगे। A3 में D ऐड करेंगे यानी 0 में D ऐड करेंगे। D हमारा है 1/2। तो 0 प्लस में 1/2 तो 0 में कोई नंबर ऐड करते हैं तो सेम ही रहता है 1/2। तो फोर्थ टर्म हमारी आ गई 1/2। अब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, उसके लिए हमें फोर्थ टर्म में D ऐड करना है। फोर्थ टर्म हमारी 1/2 है और उसमें हम D ऐड करेंगे 1/2 तो ये आ जाएगा 1/4। तो हमारी फिफ्थ टर्म क्या आ गई, 1/4। इस तरह से ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो कितना इजीली हमने अपना एपी जो है वो रेडी कर लिया है। एक मिनट, इसे हम लिखेंगे 1/2 और 1/2, 1/4 नहीं होगा फ्रेंड्स। 1/2 और 1/2 तो 1 हो जाता है ना, ये हमने गलती कर दी है यहाँ पर। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऐसी गलतियां अगर मैं करूंगी तो उसी से आपको पता चलेगा कि ये मिस्टेक भी हो सकती है। देखो 1/2 + 1/2 एलसीएम आएगा 2 और ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/2। तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका फिफ्थ टर्म जो है A2 3 4 5, यस
फिफ्थ टर्म इसका क्या आएगा, इसको हम सही करते हैं यहाँ पर, A1 आएगा ये क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। ठीक है, इसका सिक्स टर्म भी निकाल लेते हैं। A5 में D ऐड करेंगे, यानी 1 में D ऐड करेंगे 1/2, इसमें एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/2। ठीक है, तो A6 हमने निकाल दिया है, वो हो गया 3/2। इस तरह से हम AP को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें A दिया है यानी फर्स्ट टर्म दिया है, और D यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस दिया है। तो AP बनाने के लिए हमें क्या लिखना होता है, फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 5 या 6 टर्म हम निकालेंगे, इतना इनफ रहता है। तो फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है 1.25, आगे के टर्म्स निकालेंगे, यानी A2 हमें निकालना है, तो A1 में हम D ऐड करेंगे। A1 हमारा 1.25 है, प्लस में जीरो -0.25 ये दिया गया है, तो देखो इसे हम लिखेंगे 1.25 माइनस 0.25, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0.25 ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि A हमारी -1.25 है, तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये दोनों माइनस हो गए, तो अब ये प्लस हो जाएंगे, प्लस करके आ जाएगा 1.50, जिसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 निकालने के लिए हमें A2 में ऐड करना है D। A2 हमारा है 1.5 और उसमें D ऐड करेंगे, यानी 0, तो ये भी माइनस का आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा 1.5, ये माइनस का 1.5, और ये 0.25 ये भी नेगेटिव है, तो -1.50 प्लस में 0.25, सॉरी माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1.75 ये हमारी थर्ड टर्म जो है हमारी आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ टर्म निकालेंगे हम। फोर्थ टर्म में A3 प्लस में D करेंगे। A3 हमारा आया है -1.75, उसमें हम प्लस करेंगे -0.25, तो ये आ जाएगा -1.75 -0.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.00, यानी कि ओनली 2, तो यहाँ हमारी, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 2 आ गया है फोर्थ टर्म में। अब फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म में A4 में फिर D ऐड करेंगे, तो A4 हमारा है -2, और उसमें ऐड करेंगे हम -0.25, तो ये आ जाएगा -2 -0.25, दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा -2.25। तो फिफ्थ टर्म हमारी आ गई -2.25, और सिक्स टर्म इसी तरह हमारी आ जाएगी -2.50 या -2.5। इस तरह से हम अपनी सारी एपीज जो है वो रेडी कर लेंगे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की चलते हैं। क्वेश्चन 3 काफी इंटरेस्टिंग है। कहता है इन द एपी, जो कि ये हमें एपी दी गई है ये वाली, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। ठीक है, अगर है तो इसका हमें जस्टिफाई करके बताना है, निकाल के दिखाना है कि क्या इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है या कुछ और है। तो चलो पहले तो हम अपना एपी लिख लेते हैं, जो कि हमें गिवन है यहाँ पर। एपी इज गिवन 10 5 0 -5, ये हमारी एपी है। तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं हम। कॉमन डिफरेंस जो है वो यानी कि डी हम निकालते हैं अपना। इसने तो हमें क्या दिया है, 5 दिया है, हम निकाल के देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1 करना होगा। तो A2 क्या है, 5 है, और A1 क्या है, 10 है, तो माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। अब देखो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, -5 आया, और गिवन कितना है कॉमन डिफरेंस जो है, गिवन डी क्या है, 5 है। एक्चुअल में राइट क्या है, -5, तो जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो क्या हो गई है, फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड डी इज यानी कि कॉमन डिफरेंस इज -5।
5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।